Hello guys, welcome back to my channel Try to Speak. Today we are going to learn present perfect tense. I think it is a easy tense. We can understand it easily because maximum time we use it in our daily life. So let us understand. First, we will focus on sentence structure. After that, we will understand the situation where should we use it. तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सारा दिन बोलचाल में। आप आसानी से इसे समझेंगे। तो पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इस टेंस की सहायता से हम किस तरह की बातें करते हैं। तो अब देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर भी लिखा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यू कैन से सब्जेक्ट प्लस हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहा तो हम हैव लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहा तो हम हैज लगाएंगे। ये सिंपल सा इसका रूल है। अब समझते हैं कि सिचुएशन, किस सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज हम किस तरह की बातें करने के लिए करते हैं। तो जैसे हमें कहना हो कि हमने खाना खा लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है, हमने अपना होमवर्क कर लिया है। सो इस तरह का बात हम सारा दिन अपने बोलचाल के तौर पर हम करते रहते हैं। तो जो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमने वो काम कर लिया है, लेकिन अंतर यही है कि लेकिन उसका इफेक्ट हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। जैसे कि आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है, बट स्टिल आई एम नॉट हंग्री। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही हैज़ ब्रोकन माई हार्ट, उसने मेरा दिल दुखाया है। और यू कैन से आई हैव हार्ट ब्रोकन, मेरा दिल टूट गया है। तो इस तरह का सेंटेंस आप देख रहे हैं कि आपका एक्शन हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका इफेक्ट आपके वर्तमान में अभी भी इसका इफेक्ट है। सो यू कैन से द एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट द रिजल्ट इज नाउ। सो दैट इज द इंडिकेशन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह की बातें हम इस टेंस की सहायता से करते हैं। अब और एक चीज़ ख्याल रखने वाली है कि इसके साथ कुछ सिग्नल वर्ड है जो कनेक्ट होता है। जैसे देखिए मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, ऑलरेडी, जस्ट, एट, नेवर, सो फार, अप टू नाउ, फॉर, रिसेंटली। तो ये वर्ड बताते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो वर्तमान के साथ कनेक्ट है। जैसे हमने कहा कि आई हैव ऑलरेडी ईटेन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है ऑलरेडी। आई हैव जस्ट अराइव्ड होम, मैं अभी तुरंत घर पर पहुंचा। तो इससे पता चलता है कि एक्शन अभी तुरंत हुआ है, जस्ट इट्स कनेक्ट विद द प्रेजेंट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं ध्यान से। ये बोर्ड पर भी लिखा है, आप देखिए। वी हैव ऑलरेडी पेड इलेक्ट्रिक बिल, हमने इलेक्ट्रिक बिल पेड कर दिया है। सो ऑलरेडी हमने यूज किया ऑलरेडी देखिए हैड के बाद और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हम इसे यूज किया है। शी हैज जस्ट कॉल्ड मी, उसने तुरंत मुझे कॉल किया।
सो जस्ट सिग्नल वर्ड हमने यूज किया, वो हैज के बाद और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले यूज किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ही हैज जस्ट वोकन अप, वह तुरंत वो तुरंत उठ गया है। ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब, वो रिसेंट एक नया जॉब शुरू किया है। तो इस तरह की बातें हम प्रेजेंट परफेक्ट की सहायता से करते हैं। अब दूसरा सिचुएशन चलिए देखते हैं। दूसरा सिचुएशन, जब हमें कोई चीज़ बताना हो लाइफ एक्सपीरियंस की, हम लाइफ में, हमारे लाइफ में किसी समय हमने ये एक्शन किया है, एक्सपीरियंस है लाइफ अप टू नाउ, लाइफ में किसी भी समय हमने किया है। जैसे आई हैव विजिटेड मुंबई, मैंने मुंबई घुमा, मैं मुंबई गया है। वी हैव विजिटेड 3 cities so far, हमने सो फार अब तक हमने 3 सिटी विजिट किया है। आई हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम अप टू नाउ, आई हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम अप टू नाउ, मुझे अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हैवंट हैड यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, सो डोंट कंफ्यूज हियर। आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू गोवा, बीन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो डोंट कंफ्यूज हियर। आई हैव बीन टू गोवा, मैंने गोवा गई है। सो you can also say I have gone to Goa, but there is a little difference between them. Just when you say I have been to Goa, इसका मतलब हुआ कि you went there and now you came back just. So आप गए थे फिर वापस आ गए हैं। लेकिन यदि आप बोलते हैं कि I have gone to Goa, उसका मतलब कि I went there and I am still there, और मैं अभी वही रहा हूँ। सो दैट इज द डिफरेंस, यू कैन अंडरस्टैंड इट। फिर देखिए कुछ इस तरह की बातें हम रोज़ के बातचीत में करते हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंस का, तो आप अपने डेली लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे और इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए कंफर्टेबल भी होंगे। तो ध्यान से सुनिए और आप भी बोलने का कोशिश कीजिए। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क एट, हैव यू हैड फिनिश्ड योर होमवर्क एट, आपने अभी तक क्या अपना होमवर्क कर लिया है? आई हैवंट रिसीव्ड द मैसेज एट, मैंने अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला। वी हैवंट हैड लंच एट, हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। तो वी सब्जेक्ट हैवंट हैड V3 पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, सो वी हैवंट हैड लंच एट, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। वी हैव नेवर बीन टू गोवा, हम लोग अभी तक गोवा नहीं गए हैं। हैव यू एवर ट्राई कुकिंग बिरयानी, आपने कभी बिरयानी बनाने का कोशिश किया है? वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड मॉर्निंग वॉक, हम लोगों ने तुरंत हाल फिलहाल ही मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया है। सो रिसेंटली, ये सिग्नल वर्ड हमने रिसेंटली यूज़ किया है, जो बता रहा है कि हमारा काम जो हमने किया है रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड। एंड सो फार आई हैव नेवर मिस्ड अ फ्लाइट, सो फार मतलब अब तक, सो फार आई हैव नेवर मिस्ड अ फ्लाइट, अभी तक मैंने कोई भी फ्लाइट मिस नहीं किया। सो फार आई हैवंट सीन दैट फिल्म, अभी तक मैंने इस सिनेमा को नहीं देखा है। हैव यू लर्न एनी न्यू सॉन्ग सो फार दिस वीक, आपने हैव यू लर्न एनी न्यू सॉन्ग, आपने कोई नया गाना सीखा है क्या अब तक दिस वीक, इस सप्ताह आपने कोई नया गाना सीखा है क्या? सो दीज आर द सेंटेंस वी यूज इन आवर डेली लाइफ सेवरल टाइम्स, so you can understand it.
how can we use the present perfect tense. Perfect tense sentences, so you can use it easily, and you try to use in your daily life also. So चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।